आप सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फास्ट करा होगा, यानी कि कभी सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का या किसी भी वार का, या फिर किसी भी फेस्टिवल पे कोई व्रत रखा होगा। तो क्या इन व्रत का कोई बेनिफिट है या फिर ये ऐसी रिलीजियस ट्रेंड है? तो आइए हम बात करने वाले एक ऐसे ही फास्टिंग पैटर्न की जिसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये क्या होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम क्या खाना है ये नहीं देखते, किस समय खाना है ये देखते हैं। मतलब जो नॉर्मली डाइट्स होती है उसमें क्या क्या नहीं खाते, क्या क्या फूड रिस्ट्रिक्टेड है, क्या क्या फूड खा सकते हैं, ये देखा जाता है। पर इसमें कोई फूड रिस्ट्रिक्शंस या फिर कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें एक टाइम फॉलो होता है जिसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे पैटर्न्स हैं। सबसे कॉमन इसमें से 16:8 पैटर्न है। इसका क्या मतलब है कि 8 घंटे खाएंगे और 16 घंटे के पीरियड में फास्ट रखेंगे। लोग सोचेंगे कि 16 घंटे फास्ट रखना कितना मुश्किल है, पर इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये 16 घंटे में से आधा टाइम तो आपका सोने में ही निकल जाता है। ऐश करो, व्रत रखने का की फायदा, अपनी सेहत बनाओ, सेहत को कमजोर ना करो। पर ये साइंस भी कहती है कि हफ्ते में कुछ मील स्किप करने से या फिर एक सर्टेन टाइम तक खाने से आपकी बॉडी और हेल्दी रह सकती है और बहुत सारी डिजीजेस लाइक हार्ट डिजीजेस, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन वगैरह कम हो सकते हैं। बोलेंगे कि ये कोई बाहर से आया नया ट्रेंड है क्या? आइए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आयुर्वेदा में 3 दोषास होते हैं, जिसमें से कहते हैं कि जो पित्त दोष का टाइम है दैट इज फ्रॉम 11 AM to 2 PM। तो आपका जो सिरकाडियन साइकिल है उसके अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स या अग्नि, जिसको कहते हैं पित्त मीन्स अग्नि, तभी प्रोड्यूस करती है जब 11 AM से लेके 2 PM तक। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना सबसे हेवीएस्ट मील इस दौरान खाएं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी यही है कि आपको अपना हेवीएस्ट मील यानी कि ब्रेकफास्ट उस टाइम पे करना है जब आपके 16 घंटे पूरे हो जाए, जो कि 11 बजे के अराउंड होते हैं। और फिर बाकी मील्स के बीच में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा 3 to 4 आवर्स का गैप होना चाहिए, ताकि आपका वो सारा खाना पच जाए और अगले खाने के लिए जगह बन जाए। तो ऐसे करते हुए आपको बिफोर सनसेट अपना डिनर खाना है, और डिनर शुड बी द लाइटेस्ट मील। इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी आपको सनसेट से पहले अपना लास्ट मील लेना है, और हर मील के बीच में 3 to 4 आवर्स का गैप रखना ज़रूरी है, क्योंकि उससे डाइजेशन अच्छा रहता है, आपका सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये काम कैसे करता है? जब आप बहुत घंटों तक खाना नहीं खाते, सारे शुगर स्टोर्स ख़त्म हो जाते हैं और फिर फैट से आपको एनर्जी मिलती है, विच इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिक स्विचिंग। तो जो आपकी बॉडी में फैट्स एक्यूमुलेटेड है वो यूज़ होते हैं फॉर योर एनर्जी रिक्वायरमेंट। बट अगर आप पूरा दिन खाते रहेंगे तो यही एक्स्ट्रा कैलोरीज बार बार यूज़ होगी और कोई फैट डिपॉजिट यूज़ ही नहीं होगा। इन दैट केस आपके फैट स्टोर्स कभी यूज़ नहीं होंगे एंड इट विल कीप ऑन बिल्डिंग। एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड लेस एक्टिविटी इज शोन टू सीन इंक्रीज ओबेसिटी, इंक्रीज डायबिटीज रिस्क एंड हार्ट डिजीजेस। एंड साइंस हैज़ प्रूवन दैट reversing all these trends can be reversed by this method. Longer periods of fasting may mean that आपकी body fat store करने लग जाती है rather than fat consume करने के, but in response to starvation, which is not good for health. It may take 2 to 4 weeks before you set the routine, before your body gets accustomed to intermittent fasting. जब कोई बंदा अल्कोहल छोड़ता है तो उसको withdrawal symptoms होते हैं ना, उसकी बॉडी बहुत सारे सिम्टम्स बताती है कि वो अल्कोहल फिर से स्टार्ट कर दे, क्योंकि उसने बहुत लंबे समय तक अल्कोहल अब्यूज़ किया था और उसकी बॉडी को आदत हो गई है। वैसे ही इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप स्टार्ट करते हैं, कोई रूटीन चेंज करते हैं, तो बॉडी को जो आपने अभी तक पैटर्न सेट कर रखा था उसकी आदत हो चुकी है, वो छोड़ने में, ब्रेक करने में टाइम लगेगा। तो थोड़े टाइम के लिए हेडेक, एसिडिटी, नॉशिया ये सब हो सकता है। लेकिन अगर आपको एसिडिटी का इशू है तो आप वाटर इनटेक इंक्रीज कर दीजिए। 16 आवर्स फास्ट को कुछ टाइम दीजिए, या आपकी बॉडी अपने आप अडेप्ट कर लेगी, आपके सिरकाडियन साइकिल में फिट हो जाएगा। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप क्या खाते हैं? जब आप कुछ भी नहीं खा सकते, जो कि 16 घंटे फास्टिंग विंडो है, उसमें आप कोई लिक्विड्स ले सकते हैं जो कि 0 कैलोरी लिक्विड्स होती है, लाइक वाटर, ब्लैक कॉफ़ी, टी और कोकोनट वाटर। हेल्दी ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हैं। जिस टाइम आप खाते हैं उस टाइम आप नॉर्मली खाइए। डोंट गो क्रेजी कि फास्टिंग है तो अब मैं सब कुछ खा लूँ, चिप्स भी खा लूँ, ये भी खा लूँ। एंड स्नैकिंग इज़ नॉट अलाउड। स्नैकिंग करने से तो कैलोरीज बढ़ेगी ही ना। जो मेडिटेरेनियन डाइट है दैट इज़ द बेस्ट। उसमें आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हेल्दी फैट्स,
लीन प्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्स अनरिफाइंड कार्ब्स लाइक होल ग्रेन्स। इसके हेल्थ बेनिफिट्स एक तरफ, और बेनिफिट्स है कि आप हर टाइम खाने के बारे में सोचते रहते हैं। कभी आपने ये रियलाइज़ किया तो आप इससे फ्री हो जाते हैं, अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और फालतू स्नैकिंग और खाने के बारे में आपका ध्यान नहीं जाता। तो ज़्यादा फैमिली टाइम मिलता है, ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो, ज़्यादा एक्टिव होते हो। ये फास्टिंग किसको करनी चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। आपको कोई भी फास्टिंग स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए अगर आपकी कोई मेडिकेशंस चल रही है तो। कुछ लोगों को ये नहीं करना चाहिए, जैसे कि बच्चों को जो ग्रोइंग स्टेज में है, लेडीज़ जो कि प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग है, टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि इंसुलिन लेते हैं, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को भी कंसल्ट करके स्टार्ट करना चाहिए। कैसे मेडिकेशंस के साथ इसको करना है वो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। साइंस एक और चीज़ कहती है कि जब तक सनराइज है तब तक एनवायरनमेंट में जर्म्स कम होते हैं, इसीलिए हमें उस टाइम खाना खाना चाहिए। आफ्टर सनसेट एनवायरनमेंट में जर्म्स ज़्यादा होते हैं, तो बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए खाना नहीं तब खाना चाहिए। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई किया है तो, और अगर आपके पास कोई और हेल्थ टिप्स भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं।